हम रूट टू को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रूट टू को, ध्यान से देखना, एक ही में सारा आ जाएगा, रूट2, रूट3, रूट4, है ना, रूट3, रूट4, रूट5, सारे एक ही में आ जाएंगे। देखना कैसे आएगा, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, भूलोगे नहीं जीवन में कभी भी। सबसे पहले क्या करना है, हमें एक नंबर लाइन ले लेना है, संख्या रेखा ले लेना है। कैसे होते संख्या रेखा, सीधी लाइन। ठीक है, ले लिए, ओबी पे ले लेना है। ठीक है, इसके लिए आपको जो है एक पॉइंट मान लीजिए, ये यहां से एक सेंटर है, यहां से आप एक लाइन, ठीक है, ऐसे खींच लीजिए। ठीक, सीधी लाइन होनी चाहिए। फिर से करते हैं इसको। ठंड चली गई, लेकिन ये बुजुर्ग लोग अभी भी जा रहे हैं। ठंड तो चली गई, ठंड में बुजुर्ग लोग बहुत ज्यादा जाते हैं। यही तो कमी है, यही कमी है। आजकल के युवा लोग जो है ना, उनको बाइक मिल जाते हैं, उड़ने लगते हैं, भूल जाते हैं कि वो कहाँ है। बेवकूफ है, ये भी नहीं सोचता कि उसको पाल पोस के बड़ा करने में माँ बाप को कितना कष्ट हुआ है। आप लोग जीवन में कभी भी याद रखना, 18 साल 20 साल के हो गए हो, ये 20 साल की मेहनत याद रखना। अगर गाड़ी आपको मिले, बाइक मिले, तो उड़ते समय, उड़ने से पहले ये याद रखना कि 20 साल के हो, 20 साल में कितना मेहनत लगा होगा माँ बाप को आपको पालने में, और आप उस लाइफ को उड़कर गवा रहे हो। देखो, उड़ते हुए अगर कोई पर काट दिया तो ऊपर उड़ते ही रह जाएगा, प्राण पंखेरु उड़ जाएंगे, फिर जाएगा कौन, नुकसान में कौन जाएगा, वो माता पिता जिसने 20 साल आपको पाला है। तो उनका थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, अपने आप गाड़ी की स्पीड धीमी हो जाएगी, और वो जो टेट टार जो ऐसे ऐसे डांस करके जो गाड़ी चल रहा है ना, वो सीधा हो जाएगा अपने आप। वो गाड़ी डांस नहीं करेगी, फिर सीधा हो जाएगा। डांस गाड़ी उसी की करती है जिसको ये ध्यान में नहीं रहता है कि उसको पालने में माता पिता का हाथ है, उन्होंने उसको पालने में बहुत कष्ट किया है, कितना सपना देखा होगा, और कितने अपने सपने छोड़ दिए होंगे उनके सपने पूरे करने के लिए। उनको ये सब ध्यान नहीं है, उनको लगता है कि हम अपने आप जन्म ले लिए हैं, सारा कुछ हमारा है, खत्म भी हम अपने से कर लेते हैं। फिर वो उड़ते हैं, गाड़ी ऐसे ऐसे चलती है, फिर गिर जाते हैं, मर जाते हैं, कहानी खत्म। समझे ना। अगर आप लोगों को, अगर अभी तो खैर किसी को मोटरसाइकिल नहीं मिला है ना, कुछ हुआ है क्या अभी तक, नहीं ना, हाँ मिलने वाला है। 18 साल के बाद आप लोगों को क्या होगा, मिलने वाला है। अगर मिलेगा तो ध्यान रखना कि आपको 18 साल पालने में माता पिता को कितना कष्ट हुआ है। उनके लिए कुछ तो करना है, और कुछ करने के लिए सही सलामत रहना है। देखो, एक पहली बात तो ये होता है कि गाड़ी गलत चलाने से आपकी मृत्यु हो सकती है। दूसरा, उससे भी खतरनाक चीज आपके साथ घटना घट सकती है। दूसरा, आप मरेंगे नहीं, जिएंगे भी नहीं, हाथ पर गवा लेंगे, फिर अब रहिए बेड पर पड़े हुए। और अगर कमर टूट गई तो फिर आप उठ भी नहीं सकते। एक्सीडेंट होने के बाद क्या होता है बॉडी के साथ कौन जाने। नॉर्मल तौर पे ज्यादातर क्या होता है, हाथ पर टूटता है, माथा फूटता है ना, और अगर मेजर एक्सीडेंट है तो खत्म कहानी। फिर देखने तुम नहीं आओगे, कष्ट उसको हो जाएगा जिसने तुम्हें 18 साल 20 साल तक पाल रखा है। ठीक, ध्यान रखना इस बात का, उड़ना बंद हो जाएगा। देख लेते हैं, चलो रूट2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए, तो इस तरह से ले लिए, ये सेंटर हो गया हमारा, इसको कहते हैं हम, क्या कहेंगे, 0 0, क्योंकि यहीं से हमें नंबर लाइन स्टार्ट होता है। इधर 1 2 3 4 पढ़े है ना, दाहिना हाथ प्लस, है ना, हेड प्लस, बाया हाथ माइनस, और पैर माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, नियामक ज्यामिति में। ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 4 भी है 9th का, नियामक ज्यामिति सीधे। हाँ, यहाँ समझ गए, वहां फायदा आ जाएगा। अब चलिए देखिए,
अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ले लेते हैं 1 यूनिट और यहाँ पे भी 1 यूनिट, दोनों जगह 1-1 सेंटीमीटर बराबर लेना है। ध्यान रखना कितना लेना है, बराबर लेना है। तो अब बताइए जरा, ये कितना हुआ, 1 सेंटीमीटर मान लीजिए, और ये कितना है, ये भी 1 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बताना है, यहां से यहां तक की दूरी। ओ चलो, ये तो हो गया थोड़ा सा गड़बड़। हाँ, यहां से यहां तक हो गया, ये हो गया। यही ये दूरी कितनी होगी, तो याद करो 8th में आपने पाइथागोरस त्रिक पढ़ा था, जिसमें आपने पढ़ा था कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो यानी समकोण त्रिभुज हो तो ये आपका कहलाता है लंब, ये कहलाता है आपका आधार, और ये कहलाता है कर्ण। और इनमें संबंध क्या है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार के स्क्वायर और जोड़ लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। और अगर इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए तो जरा, ये क्या इसी तरह का त्रिभुज है, तो ये कर्ण होगा, ये लंब, ये आधार। आधार की जगह कितना, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, और लंब की जगह भी 1, अच्छा आधार की जगह ये था, लंब की जगह भी, ये भी तो वही है। चलिए यहाँ 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और 1 का कितना भी स्क्वायर करो, कितना भी पावर दो, कितना होता है, 1 होता है, होता है ना। तो कितना है, 1 प्लस 1, दोनों मिलकर कितना आ गया, रूट। यानी ये दूरी कितनी है, आया कुछ समझ में। तो देख लीजिए, ये समकोण त्रिभुज और ये दोनों सेम है ना, सेम टू सेम, लंब आधार कर्ण, ठीक है। अब ये कर्ण की दूरी आप माप लो, ठीक है, आप ये लेना, ठीक है, कॉपी पे, और ये माप लेना, यहाँ नहीं पहुंच रहा है आपका, कॉपी पे पहुंच जाए, छोटा बनेगा, ठीक है, ऐसे माप लेना, ठीक है। ये पूरी दूरी हो गई, ये वाली दूरी हो गई, और बस ये वाला भाग जो है वो कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है, ठीक है। और ऐसे रखकर क्या करना है, इसको एक बार पूरा घुमा लेना है। क्या करना है, एक बार घुमा लेना है। चलिए, मैं ये तो नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा हाथ तो आ जाएगा ना यहाँ तक, ठीक है। यहाँ हमने दिया, ये हो गया ना, मान लेते हैं हमारा ये वाला भाग जो है ये है ना, ठीक है, यहाँ हो गया। अब ये वाला भाग जो है ये पेंसिल है, और ये वाला भाग ये है, तो इसको हमने रखा सेंटर पे। अब क्या करेंगे, घुमाएंगे, पूरा राउंड घुमाएंगे, घुमा लिए। अब कहाँ टच किया, यहाँ पे, ये इधर यहाँ पे। अब ये जो टच किया ना, यही हमारा √2 हो गया। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस तो सेम है ना, ये √2 डिस्टेंस था, और यहाँ ये भी तो √2 और ये भी √2, इधर प्लस में और इधर माइनस में। अब एक बात और, अब आपको √3 रिप्रेजेंट करना है ना, तो √3 रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करो, यहां से लेकर यहां तक की दूरी फिर से माप लो, ठीक है। जैसे यहां से यहां मापोगे तो आपको √3 मिलेगा। क्यों मिलेगा, तो ध्यान से देखो, यहां से यहां तक की दूरी अब कितनी है, √2 सेंटीमीटर है ना, और इधर तो 1 है, तो यहाँ लंब कितना है, लंब तो कितना है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। आधार कितना है, √2 सेंटीमीटर, तो √2 दीजिए, तो √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, 2 1 3। समझ में आ गया, यहां से यहां तक √3। अब इसको लीजिए और फिर ऐसे कीजिए, करिएगा तो क्या आएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक, मान लीजिए यहां से यहां तक अगर आपने नापा, कितना आया। अब यहां से लीजिए, कहाँ गया बताइए, यहाँ आया √3, इधर आया माइनस का √3, हाँ क्लियर। अब इस तरह से यहां से यहाँ नापिएगा तो √4, फिर वो √4 यहाँ आ जाएगा, फिर आगे करिएगा यहाँ से यहाँ तो √5, फिर आगे, फिर यहाँ से यहाँ तक √6। हर बार एक ज्यादा होगा, ध्यान रखिए। 1 था तो 2 आया, 2 था तो 3 आया, 3 था तो 4, 4 था तो 5, 5 तो 6, 6 तो 7, इस तरह प्रदर्शित हो जाएगा। इधर प्लस में जाएगा, इधर माइनस में जाएगा। कितना इजी है, एक ही रेखा पे सारा चीज समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, क्लियर है। नोट कर लीजिए और बना लीजिए, कॉपी पे यूज कीजिए।